वेलकम है किसी इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि वेरिएबल्स जो हैं उनके नाम जो होते हैं उनके कुछ रूल्स भी होते हैं होते हैं। तो उनको देखते हैं कि हम जब भी कोई वेरिएबल बना रहे हैं तो हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहले तो ये है कि ये केस सेंसिटिव होते हैं। उसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक वेरिएबल है जो कि आप बनाएंगे नहीं, आई होप कि आप इस तरह का नेम कभी भी नहीं रखेंगे, बट अगर आप एक लोअर केस ए रखते हैं वेरिएबल का नाम और एक वेरिएबल आपके पास अपर केस ए के साथ है तो ये दोनों डिफरेंट होंगे। इसके बाद जो है वो हमारे पास होता है कि मस्ट स्टार्ट विद एन अल्फ़ाबेट और एन अंडरस्कोर। तो अंडरस्कोर से ये तो स्टार्ट होने चाहिए या फिर कोई ना कोई अल्फ़ाबेट होना चाहिए। वो लोअर केस भी हो सकता है, अपर केस भी हो सकता है, लेकिन ये स्टार्ट नंबर से नहीं हो सकते। लाइक आप 1A नहीं लिख सकते, इस तरह का नहीं हो सकता। उसके बाद है कि कैन कंटेन नंबर्स दो, यानी कि आप नंबर्स उसके अंदर डाल सकते हैं लेकिन वो स्टार्ट नंबर से नहीं हो सकता। लाइक आप A1 लिख सकते हैं लेकिन 1A नहीं लिख सकते। उसके बाद है मस्ट नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर्स एक्सेप्ट अंडरस्कोर। अंडरस्कोर तो ऊपर भी हमने यहाँ पे भी देख लिया था कि भाई अंडरस्कोर तो आ सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई भी जो स्पेशल कैरेक्टर्स कौन से होते हैं, जो कि आपका वो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, आपका ऐट साइन होता है, हैश होता है, डॉलर, या ये जितने भी हैं, ये सारे के सारे इनके मीनिंग्स रिजर्व्ड हैं C++ के अंदर, इसलिए आप इनको एज ए नेम नहीं यूज़ कर सकते। तो ये जो है ये मोस्टली यही 5 जो रूल्स हैं यही आपको ज़रूरत है, इनको याद करने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है अनलेस आप कोई पेपर देने वाले हैं। तो अदरवाइज़ आपको ये चीज़ें जो हैं ये टाइम आफ्टर टाइम खुद ही इनकी जो है ना वो आदत बन जाती है। अब हम देखते हैं कि नेमिंग कन्वेंशंस जो हैं सम ऑफ़ द पॉपुलर वंस वो कौन सी हैं। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है, उसको कहते हैं स्नेक केस। तो स्नेक केस क्या होता है कि आपके पास कोई भी जो वेरिएबल है उसका नाम में भी आप यहाँ पे इंटीजर ही बनाते हैं बिकॉज वाई नॉट। ये है ना फर्स्ट और ये सेकंड, यानी कि जो भी आपका नाम होगा वेरिएबल उसमें जो आपका अगर आपके पास मल्टीपल उसके अंदर वर्ड्स हैं तो हर वर्ड को आप अंडरस्कोर के साथ सेपरेट करेंगे। ये थोड़ा सा ना ऐसे स्नेक बन जाता है, आई थिंक, नो ये ऐसे ये ऊपर है फिर ये नीचे है फिर ऊपर फिर नीचे, तो इस तरह से ये काइंड ऑफ स्नेक बना हुआ है। तो उसके बाद जो होता है इसको स्नेक केस कहते हैं। उसके बाद होता है हमारे पास कैमल केस। कैमल केस जो है ये वेब डेवलपमेंट के अंदर जो लोग हैं वो इस कन्वेंशन को बहुत ही ज़्यादा फॉलो करते हैं। ये जो है ये मशीन लर्निंग के अंदर भी होता है बहुत ज़्यादा, मतलब जो पाइथन के लोग हैं वो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इस केस को, जो है स्नेक केस। जो कैमल केस है ये वेब डेवलपर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसमें आप इस तरह से करेंगे फर्स्ट और कैमल नहीं है सेकंड। तो इसका क्या मतलब है कि आप जो भी अगर आपके पास मल्टीपल वर्ड्स हैं तो जो हर पहले वर्ड को छोड़ के जो भी जितने भी आगे वर्ड्स आएंगे, मे बी आगे इस तरह से आ जाए, तो इनका जो पहला लेटर होगा ना उसको आप कैपिटल करेंगे। तो ये थोड़ा सा कैमल बन गया। आप पता नहीं है कैमल है कि नहीं, पहाड़ी सी बनी हुई है या है, वैसे ये कुछ भी नहीं है लेकिन इसको कैमल कहते हैं। एनीवे, यानी कि जो पहला होगा ना उसको आपने लोअर केस ही रखना, पहला जो वर्ड होगा। यानी कि अगर आपके पास जस्ट ये है तो इसमें भी जस्ट इतना ही होगा, ये स्नेक केस है। और कैमल केस में अगर ऐसे है तो जो इसको कट करना था कि आपने जो अगर एक ही है तो वो तो ऐसे ही है, लेकिन उसके बाद वाले जितने भी होंगे ना उनका पहला जो अल्फ़ाबेट है वो आपने कैपिटलाइज कर देना, तो इसको कैमल केस कहते हैं। उसके बाद जो होता है वो होता है आपके पास पस्कल केस। पस्कल केस क्या होता है, इसको हम यूज़ करते हैं, ये कोई किसी जो है ना प्रोग्रामिंग फील्ड के अंदर नहीं है। इसको हम यूज़ करते हैं जब हम ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हो। तो इसका क्या मतलब होता है कि आपके पास कुछ इस तरह से है, लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड आगे जितना भी जाता जाए। कैमल केस ही है ये भी, लेकिन ये डिफरेंस होगा कि इसका जो फर्स्ट वर्ड है उसका भी जो फर्स्ट लेटर है वो भी कैपिटलाइज्ड ही होगा। अगर इसके अंदर जस्ट वन ही वर्ड है तो वो भी ऐसे ही होगा। उसके बाद आपके पास कोई ये जो तीन है ये बाय द वे यही केसेस जो हैं इन्हीं को यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। आपको इनमें से कौन सा यूज़ करना है जो भाई आपको अच्छा लगे। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो ये है कि आप जब भी अपने कोड के अंदर ये जो है अभी हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए नहीं है ना, तो इसको बाद में रिविज़िट करेंगे।
लेकिन इन दोनों में से जो भी आप एक स्टार्ट कर लो ना, जो भी आपने इसमें से पिक कर लेना है उसी को फिर फॉलो करें। उसका फिर ये होगा कि थ्रू आउट द कोड जो है ना वो आपके सेम कन्वेंशन चलेगी। तो डिफरेंट कन्वेंशन होगी तो उसको करना जो है ना वो थोड़ा अजीब लगता है वो। तो सेम कन्वेंशन को फॉलो करें जो भी आपको अच्छी लगती है। मे बी आप एक कोड में इस तरह का कर रहे हो, बाद में कोई आप और कोड लिखते हो उसमें आप कैमल केस कर लो, लेकिन थ्रू आउट द कोड फाइल जो है आपका सोर्स कोड उसमें सेम कन्वेंशन रखें। इसके अलावा भी हमारे पास होते हैं लाइक अगर आपके पास कोई जो मे बी कोई भी आपके पास कोई स्कोप है, उस स्कोप के अंदर आपके पास कोई चीज़ें हैं तो उनका भी होता है, उसका कोई कन्वेंशन नहीं है, उसका कोई नेम नहीं है, लेकिन मे बी आपके पास ना लाइक कोई नंबर्स हैं तो इस तरह से आप उसको प्रीफिक्स कर सकते हैं विद एन अंडरस्कोर नंबर्स, या मे बी इस तरह से नंबर्स हैं तो नंबर्स किस तरह के हैं आपके पास, इंट नंबर्स हैं, इस तरह का आप नाम रख सकते हैं। ये बाय द वे थोड़े आगे के टॉपिक्स हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो इसको मैंने स्टार्ट किया है इस बात को, जो कि हम करेंगे नहीं लेकिन फिर भी मैंने स्टार्ट इसलिए किया है कि इसका इलाज जो होता है ना वो आपके पास नेम स्पेसेस होते हैं। नेम स्पेस जो होती है जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं STD C++ के अंदर, वो उसका इलाज जो है ना इस सारी चीज़ों का इलाज वो नेम स्पेसेस हैं। तो नेम स्पेसेस के बारे में भी हम बात करेंगे, तो उसकी जगह पे आप इस तरह से करने की बजाय आप जो STD है इस तरह से वो लिख लेते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन ये जो 3 कन्वेंशंस हैं इनमें से आपने कोई भी जो भी आपको अच्छी लगे वो आपने कर लेनी है। इसको नहीं बाय द वे करना जब हम मतलब सिंपल वेरिएबल्स के लिए, इसके बारे में हम बाद में किसी दिन बात करेंगे। तो ये थे जो रूल्स हैं वेरिएबल्स को बनाने के, और ये कुछ कन्वेंशंस थी, एंड होपफुली आपको इसकी समझ आ गई।